बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ कीमा शिमला आलू की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो चलते हैं फिर अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैं कढ़ाई में बनाने लगी हूँ। यहाँ मैंने चिकन का कीमा लिया है। आप यहाँ पे मटन और बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। कढ़ाई में बनाएंगे, चिकन है तो जल्दी गल जाएगा, कुक हो जाएगा। तो 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और इसमें 2 तेज़ पत्ते ऐड किए हैं और कुछ साबुत लाल मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और 2 मीडियम साइज़ के इसके अंदर प्याज ऐड करने हैं और इन्हें ट्रांसपेरेंट कर लेना है कि प्याज जो है वो लूज़ हो जाए। बहुत मज़ेदार बनते हैं। बहुत आसान सी और सिंपल सी रेसिपी है। अगर घी या ऑयल में बनाना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है और इसकी क्वांटिटी भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसमें कीमा मैंने ऐड कर दिया था। इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था, वॉश कर लिया था और स्ट्रेनर में डाल दिया था। सिरका और नमक और सोडा के साथ इसे धो लिया था। इससे धोने से क्या होता है कि बहुत जल्दी जो है ना वो कुक हो जाता है। इसके बाद इसमें कोई स्मेल वगैरह भी नहीं आती है। तो प्याज जो है वो कीमा जो है वो आपने अच्छी तरह इसे भूनना है। इसका जो कलर है ना पिंक से वाइट हो जाए। उसके बाद स्पाइसेस डालेंगे, नमक डालेंगे हस्बे ज़ौक़। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने कुटी लाल मिर्च डाली है। हल्दी ऐड करेंगे 1/3 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा डाला है, धनिया पाउडर डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। फुल चम्मच भर के मैंने इसमें ऐड किया है। स्पाइसेस जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा कर दें, अगर कम खाना पसंद करते हैं तो इसकी कम कर दें। वैसे ये बिल्कुल परफेक्ट थी, ठीक थे, रेशो जो था ना। उसके बाद अच्छी तरह आपने भूनना है, भुनाई इसकी करनी है और फिर इसके अंदर आपने जो है वो दही ऐड कर देना है। तकरीबन दही जो है वो 1 कप से थोड़ा सा कम था, वो इसमें ऐड करेंगे और इसे भून लेंगे अच्छी तरह। उसके बाद आपने मज़ीद अच्छी तरह भुनाई वगैरह कर लेनी है दही की। और दही जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह भून लें इसे और जब भुनाई वगैरह हो जाएगी तो अच्छी तरह इसका दही का पानी आपने खुश्क कर लेना है। जब पानी खुश्क हो जाए तो फिर 1 कप इसमें आपने मज़ीद पानी लगा के इसको स्लो आंच पे आपने 15 से 20 मिनट जो है ना वो पकने के लिए रख देना है। ज़ाहिर सी बात है, चिकन है, कीमा है, गोश्त है, तो इसे गलना तो चाहिए ना। तो लाजमी इसे 10-15 मिनट के लिए पका दें कि इसके अंदर से जो है वो बिल्कुल कच्चापन ख़त्म हो जाए। बेशक मुर्गी है जो भी है, तो टाइम तो ज़रूर लगता है, 10-15 मिनट तो ज़रूर लगते हैं गलने में ना। ये ऐसे ही बातें बनी होती हैं कि चिकन है जी 5 मिनट में गल जाएगा तो 10 मिनट में गल जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसे टाइम लगता है, बिल्कुल टाइम लगता है। और 10-15 मिनट तो आपने लाजमी इसे स्लो आंच पे पकने के लिए रख देना है और बिल्कुल गल जाएगा। अच्छी तरह इसकी आपने फिर मज़ीद भुनाई वगैरह कर लेनी है और उसके बाद आपने इसके अंदर आलू ऐड कर देने हैं। शेप आप अपनी मर्ज़ी से कट कर सकते हैं और जितने चाहे आप डाल सकते हैं। आधा किलो कीमा है तो इसमें मैंने एक जो है ना वो आलू डाला था और तकरीबन ये 3-4 शिमला मिर्च डाली थी। आप अपनी मर्ज़ी से शिमला मिर्च और आलू जो है वो डाल सकते हैं, क्वांटिटी कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह इसे मिक्स कर देंगे आलू को भी और शिमला मिर्चों को भी। और फिर आपने इसके अंदर पानी वगैरह कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, बिल्कुल भी ना। अच्छी तरह मिक्स करके आपने इसको दम वाली आंच के ऊपर ना रख देना है पकने के लिए, बिल्कुल स्लो आंच पे। 15-20 मिनट आपने स्लो आंच पे, बिल्कुल जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं ना उसी तरह आपने इनको स्लो आंच पे रख देना है। 15-20 मिनट में ये बिल्कुल कुक हो जाएंगी, दोनों चीज़ें गल जाएंगी। क्योंकि दम पे पका रहे हैं, पानी वगैरह नहीं ऐड कर रहे ना, तो ये बिल्कुल गल जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने इन्हें ढक कर दम वाली आग पे छोड़ दिया था 15-20 मिनट के लिए। तकरीबन 20 मिनट तो मैंने इन्हें रखा था ज़रूर स्लो आंच पे ना। तो यहाँ पे देखें 20 मिनट के बाद मैंने जो है वो लिड हटा दी और अच्छी तरह इन्हें मिक्स वगैरह कर लेंगे। आलू जो थे ना वो बिल्कुल गल गए थे। शेप आप कटिंग जो भी आप अपने तरीके से इन्हें दे सकते हैं। उसके बाद आपने के पास हरा धनिया हो तो आपने ज़रूर ऐड करना। मेरे पास नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया।
اور لاسٹ میں بس آپ نے اس میں ہوم میڈ گرم مسالہ ڈال دینا ہے، اور تھوڑی سی میں نے اس میں ہری مرچی ڈال دی تھی 1-2، اور تھوڑی سی ادرک ڈال دی تھی. یہ آپشنل، اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں ورنہ اسکپ بھی کر سکتے ہیں. بس اچھی طرح اسے مکس کر دیں، اور مزید جو ہے وہ آپ نے اسے ڈھک کر چھوڑ دیں، اور جب بھی آپ نے اسے سرو کرنا ہے پھر آپ کر سکتے ہیں. بہت مزیدار، بہت آسان سی ریسپی ہے، آپ نے ضرور بنانی ہے، ٹرائی کرنی ہے اور اپنا فیڈ بیک بھی دینا ہے. یہاں پہ میں نے کون سا تھا اسے ایک بول میں نکال لیا تھا. تو بس مجھے ایک چیز کی کمی محسوس ہو رہی تھی، وہ تھا دھنیا. تو بہرحال کوئی بات نہیں ہے، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو بس جی، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اور چینل پہ نئے ہیں تو اسے لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے گا. پیارا سا کمنٹس کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ میرے چینل کو ضرور شیئر کیجیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.